हम दोनों करेंगे साथ में, करते हैं ना ट्रैवल शो, डैम गुड आइडिया। हाँ, वो जो उंदियों वाला एपिसोड देख रहे थे, सीमा भी बैठी थी, मैंने कहा यार ये देखो ये कितने मजे लेता है यार, आम के आम गुठलियों के दाम। खाने के शौकीन पहले बने, खाना अच्छा खाने के लिए पैसा चाहिए, तो फिर पैसा कमाने के लिए एक्टिंग शुरू करिए। हाउ डिड बॉम्बे ट्रीट यू? बहुत अच्छे से यार, मेरे को आने से पहले ही ऑलमोस्ट काम मिल गया। मेरा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था, तुम मुझसे म्यूजिक वीडियो में करवा लो, तुम मुझसे टीवी में करा लो, तुम मुझे कहीं करवा लो, मुझे एक्टिंग कर। कैसे रहा मुंबई का खाना? डिड यू लाइक? वो तो थोड़ी सी परेशानी होती है जो नॉर्थ इंडिया से आते हैं। करेक्ट, मराठन फूड की अपनी कुछ चीजें है, करेक्ट, बट क्योंकि हम लोग पले बड़े दिल्ली में हैं, वो टेस्ट हमारा बचपन से वैसा डेवलप होता है। बारगांव जा रहे हो, परदेश जा रहे हो, एनी क्विजीन दैट यू रियली गेट एक्साइटेड विद? कि मैं जब जहाँ पे जाता हूँ, चाहे मैं शूटिंग के लिए जाऊँ, चाहे लोकल असिस्टेंट जो है मेरे, ही न्यू क्या और कुछ खाएंगे ही नहीं, यहाँ आए हैं तो यहाँ पे मीरा रोड से मुझे नाश्ता वो लाना है। खाने में क्या है, मैं आपका स्वागत है। अभी हमेशा जब हमारे शो पर गेस्ट होते हैं तो मैं बाकायदा उनका इंट्रोडक्शन करता हूँ, लेकिन इस एपिसोड में मैं थोड़ा सा इन गेस्ट के साथ अपसेट हूँ। अभी क्यों अपसेट हूँ मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा एक्टर बन सकता था, मेरे पास भी बंगला हो सकता था, मेरे पास भी चार पांच गाड़ियाँ हो सकती थी, लेकिन एक ऐसा एक्टर आया जो थोड़ा बहुत मेरे जैसा ही दिखता है और उन्होंने सब मेरा काम ले लिया। क्यों? क्योंकि ही इज अ मच बेटर एक्टर देन आई कुड एवर बी, दैट इज व्हाई। प्लीज ऐसा मत बोलिए, क्योंकि ऐसा है, मुझे भी बहुत बार लोगों ने कुणाल विजय का ऐसा करके पकड़ा है, तो मैं भी यार हम एक दूसरे की शक्ल मिलती है यार, लेकिन हाँ, क्यों मिलती है मैं नहीं जानता, लेकिन शायद ये होगा उसकी वजह ये है वजह उसकी ये है है कि दोनों के दोनों हम जो है खाने के बहुत शौकीन है। हाँ, और हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ अगर हम खा रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, तो एक ऐसी जगह जाएं जहां असली नॉर्थ का, पंजाब का खाना। तो ये पंजाब का चूल्हा है जू में, वाह, और यहाँ मैंने पहले खाया है, बहुत अच्छा खाना है सर। पंजाब का चूल्हा, पंजाब का चूल्हा। तो सर प्लीज शौक फरमाइए और शुरू भी करते हैं और बातें भी करते हैं। बिल्कुल। यू वर बोर्न इन दिल्ली? जी, मैं दिल्ली में, वहीं मेरी पैदाइश हुई, वहीं मैं जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा वहीं पढ़ा। थिएटर की शुरुआत वहाँ हुई और थिएटर वहाँ किया खूब साल, और वही वजह है कि आज मैं यहाँ पे हूँ बॉम्बे में, जो भी मुंबई में, जब उस जमाने में तो बॉम्बे था, अब मुंबई है। लेकिन आपकी स्कूलिंग हुई दरियागंज एरिया में। दरियागंज इज फेमस फॉर इट्स फूड। लिटरली दरियागंज आप कहोगे तो स्कूल कोई बात तो नहीं करता, खाने की बात करता है। दरियागंज जो है जो जहाँ पे हमारा गैराज था, वो सड़क के इस पार था, गोलचा के सामने, वो न्यू दिल्ली था, और इस तरफ पुरानी दिल्ली था। तो मतलब हम बिल्कुल गढ़ में थे, पैदल चले जाओ, जामा मस्जिद चले जाओ, करीम और जवाहर और ये सब जो है, इधर की तरफ आ जाओ तो नीचे मोती महल, पेशावरी, ये सब, थोड़ा सा उधर चले जाओ कनॉट प्लेस की तरफ तो काके का ढाबा। तो सब तरह से जो है वो एरिया इस तरह से था। सबसे बेहतरीन चीज क्या थी, लोकल स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा था। वही जैसे छोले भटूरे हैं, आपने जाके जो है शाहजी के छोले भटूरे खा लिए, एक वहाँ पे टिक्की की रेडी लगाते थे, शाम को एक ज्ञानी जी कुल्फी वाले आते थे, ज्ञानी कुल्फी, हाँ यस, और फिर एक भल्ले वाला था जो कि मटका लेके 4-5 घंटे के लिए ही आता था वो, और वो आया और खत्म हुआ उसका माल, और वो आप उधर चले जाएंगे चांदनी चौक में, तो चांदनी चौक में आप चाट, दरीबे की जलेबी, और जलेबी का साइज इतना बड़ा होता था, जलेबा हाँ, तो वो सब परवरिश वही हुई है। तो खाने का शायद जो कहते हैं एडिक्शन, लत, वहीं से लगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जितने आप एक्टिंग के शौकीन हैं, उतने खाने के भी शौकीन हैं आप। खाने के शौकीन पहले बने,
अब खाना अच्छा खाने के लिए पैसा चाहिए, तो फिर पैसा कमाने के लिए एक्टिंग शुरू करी। व्हाट अ थ्योरी, परफेक्ट। अच्छा खाना खाना है तो अच्छी एक्टिंग करनी पड़ेगी ताकि लोग पैसे दें। सर एक्टिंग की शुरुआत कहाँ हुई, कॉलेज में? नहीं, मैं कॉलेज तो गया नहीं। हाँ। मैं स्कूल में था, नेशनल पब्लिक स्कूल था, उसका नाम दरियागंज में था वो। जैसा कि मैंने बताया, मेरे फादर का बिजनेस था, दरियागंज में ही था। हम वी यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ऑटोमोटिव बैटरीज। ऑटोमोटिव बैटरीज, कार बस ट्रक की बैटरीज वगैरह बनती थी। तो बीइंग द एल्डेस्ट सन, ये टेकन फॉर ग्रांटेड हो चुका था कि ये बिजनेस संभालेगा, बाप को ज्वाइन कर, बाप को ज्वाइन करेगा। और मेरी ग्रूमिंग भी ऐसी ही हो रही थी। स्कूल जाओ, स्कूल से वापस जो 1:30 बजे 2 बजे आओ, 2 घंटा गैराज में काम करो एंड देन गो होम। मैं स्कूल के टीचर भी बोलते थे, इन लोग बाकी बच्चों को तो पढ़ने लिखने दे, तू तो बैठ जाएगा गद्दी पे जाके, ये बेचारे जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो वहां से शुरुआत हुई और मैं भी यही सोच रहा था कि यही काम करना है। लेकिन वही है ना कि कुछ स्कूल में कुछ प्ले वगैरह कर लिया, स्किट कर लिया, और मोहल्ले की रामलीला होती थी वो कर ली, उसमें लक्ष्मण का रोल कर लिया। हाँ, मैंने सुना कि लक्ष्मण का रोल आप करते थे रामलीला में। हम वो तो करते थे। प्रॉब्लम ये थी कि हमको शाम को अपने दोस्तों के साथ, उस टाइम पे तबेले में दूध लेने जाना पड़ता था। तो शाम को अपना वो डोल वोल लेके जा रहे हैं, गली मोहल्ले वाला दिल्ली का माहौल था। छत पे 4-5 लड़कियां खड़ी थी, अरे वो देखो लक्ष्मण जा रहा है, लक्ष्मण जा रहा है। अरे वाह। मैंने अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा दोस्त, अगर टाटा बिरला जा रहा होता ना, कोई नहीं दोस्त, ये है एक्टर का कमाल। तो वहां से जो फिर कीड़ा लगा, उसके बाद से आज तक वही करो। Come together with Venky's. तो गली मोहल्ले में रामलीला, स्कूल में नाटक, लेकिन वो जो थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना, ये वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ, तो हमारे रामलीला में एक एक्टर थे वो जो मैनेज भी करते थे। मुझे पता चला कि वो मंडी हाउस जाते हैं। ओके। तो किसी सरकारी नौकरी में थे और अपना जॉब करने के बाद 9 to 5 करेक्ट, वो थिएटर करते थे। मंडी हाउस यानी दूरदर्शन का जो हेडक्वार्टर हुआ करता हाँ, मतलब वो अभी भी है। वो अभी भी है। और वो जैसे सारी जो अपना कहना चाहिए कल्चरल एक्टिविटीज का गढ़ था। मतलब वहीं पे आपका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी है, श्री राम सेंटर वहीं पे है, भारतीय कला केंद्र वहाँ पे है, ललित कला अकेडमी है वहाँ पे, जहाँ दुनिया भर के पेंटर्स एनुअली इकट्ठे होते थे, उनका काम। तो हम लोग बिल्कुल उस बीच में थे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर, मुझे मंडी हाउस में मैंने सुना नाटक वाटक होते, तो मुझे वहाँ, तो उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, अभी 1 साल लक्ष्मण का रोल कर लिया तूने, तो मंडी हाउस जाएगा, बड़ा एक्टर बन गया है। चुप हो गया मैं। अगले साल फिर रामलीला की, फिर उनको रिक्वेस्ट की, बट वो राजी नहीं थे मुझे लाने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा पीछा किया इनका। मेरे घर के पास से एक बस चलती थी 310 नंबर, जो झील घुरंजा से सेंट्रल सेक्रेटरीट, और रास्ते में वो मंडी हाउस पड़ता था। तो बस स्टॉप पे उनका वेट कर रहा हूँ। वो जिस बस में चढ़े, मुझे और खटाक करके लटक गया उस बस में। वो उतरे मंडी हाउस, मैं भी उतर गया, और उनके पीछे पीछे जासूस की तरह जा रहा हूँ। और वो एक रविंद्र भवन के पीछे पार्किंग थी जहाँ रिहर्सल चल रही थी। वो अंदर घुसे, मैं भी घुस गया। तू कैसे आ गया? मैंने कहा सर मुझे ज्वाइन करना, आप तो ला नहीं रहे थे, मैं आ गया। इतने में डायरेक्टर थे शेखर वैष्णवी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के ग्रेजुएट थे वो, मेरे ख्याल से राज बब्बर साहब के बैच में थे, लेकिन वो अपना थिएटर करते थे, ग्रुप चलाते। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा टाइम पे आया करोगे? मैंने कहा जी बिल्कुल टाइम पे। और उस दिन से वो मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। क्या उम्र थी आपकी तब? मैं रहूँगा 17-18 साल। 81 में जब वो मैट्रिक का जो बोर्ड का एग्जाम होता है, उसका रिजल्ट आता है, जो देखने जाते हैं, तो मैं वहां जा नहीं पाया था 81 में, तो क्योंकि श्री राम सेंटर में मेरे शोज चल रहे थे। ये मुझे आज तक याद है। तो मेरे तो कुछ दोस्त पहुंचे वहां पे मेरा गैराज में कि आज उसका रिजल्ट निकलना था, पावा आया ही नहीं रिजल्ट देखने। तो उन्होंने 3-4 मोटी मोटी गालियां दी, वो तो भांडगिरी में लगा हुआ है, तो उसको खा लेना देना रिजल्ट से। तो उन्होंने फिर पूछा कि ऐसे पास हुआ कि नहीं? नहीं,
अंकल अच्छे नंबरों से 58% आए उसके। तो बोले जाओ श्री राम सेंटर में कहीं कोई जगह है, वहाँ पे नाटक तक चल रहा है उसका। तो फिर दोस्त वहाँ पे आए, मेरे को बताया, पास हो गया। हाँ पास हो गया। लेकिन तब तक मेरे लिए वो सब मतलब नहीं रह गया उन चीजों का। मेरे लिए तो मतलब ये था कि शो अच्छा हो जाए, डायरेक्टर की नजर में पास हो जाऊं। हाँ। और फिर थिएटर कितने साल आपने कंटिन्यूसली की थिएटर? कंटिन्यूसली मतलब वो जो एक थिएटर का कीड़ा जो लग जाता। हाँ, वो फिर मैंने कंटिन्यूसली किया, काफी टाइम तक किया। लेकिन मैं मुंबई थोड़ा लेट आया, मेरे को आते आते 94 में मैं शिफ्ट। लेकिन अब मुंबई थिएटर करने आए या फिल्मों में अभी एक्टिंग करनी है, टीवी ओपन हो रहा है इसलिए आए आप? थिएटर में पैसा है नहीं, तो उसके लिए लोग मुंबई आते हैं कि थोड़ा फिल्म करेंगे, थोड़ा थिएटर करेंगे। और उस टाइम पे टीवी एक्सप्लोड हो रहा था। हाँ करेक्ट, वो 94 बिग। हाँ मतलब आप देखिए कि हम लोग के बाद जो शोले के डायरेक्टर हैं, वो बुनियाद बना रहे थे। करेक्ट। जो मतलब एक लेजेंडरी फिल्म मेकर कुंदन शाह, जिन्होंने जाने भी दो यारों बताई है, वो बना रहे थे ये जो है जिंदगी। करेक्ट। अजीज मिर्जा नुक्कड़ बना रहे हैं। टीवी तो बम की तरह फटा था। तो और अच्छा काम चल रहा है। अच्छे सब्जेक्ट। Thanks to Shemaru Contentino, we are now available on in-flight entertainment across multiple airlines. Catch us on screen, on board, and in front of you. Exclusively brought to you by Shemaru Contentino, bringing in-flight entertainment to life. तो सर अब मुंबई आए या बॉम्बे आ गए, हाउ डिड बॉम्बे ट्रीट यू? अब बहुत अच्छे से यार। हाँ बहुत अच्छे। क्योंकि हम सुनते हैं कहानियां, स्ट्रगल करने आए हैं लोग। नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मेरे को तो आते ही जो है, इनफैक्ट मेरे शिफ्ट होने से पहले ही क्या हुआ था, यारी रोड पे मैंने, अच्छा क्या है कि पहले मैं जब कोशिश कर रहा था आऊँगा, लेकिन इस बीच में वो बिजनेस का और ये सब का, उस दौरान में मेरी सिवा हमने शादी कर ली थी। शादी कर ली, 2 बच्चे भी हो गए। हाँ। तो पहले तो जैसे अकेला आदमी आता है, हाँ, वैसे नहीं, वैसा है नहीं, किसी दोस्त के यहाँ ठहर जाएंगे, कहीं पेइंग गेस्ट लग जाएंगे। अब जब बच्चे हुए तो मेरे को लगा कि यार वहाँ जो है जाना पड़ेगा, तो रहने वहने की जगह होनी चाहिए। तो मैं अपना यारी रोड पे मैंने फ्लैट देखा, उसके बाद सीमा को कहा मैं इसको पेंट वेंट करवाता हूँ, लगभग 1-1.5 महीना लगेगा। उसके बाद सब आप लोग भी आ जाना, शिफ्ट जब मैं आ जाऊँगा फिर साथ में आ जाएंगे, ऐसा कर दो। तो उसी दौरान जब मैं अपना घर पेंट वेंट करवा रहा था, तभी उसी दौरान अजय कार्तिक एक राइटर डायरेक्टर है, जिन्होंने ये जो है जिंदगी भी लिखा था। हाँ। मेरे को किसी से इन्फॉर्मेशन मिली कि वो ऑडिशन ले रहे हैं क्योंकि वो एक सीरीज बनाना चाह रहे हैं। मैं उनके पास चला गया और उन्होंने मेरा सिलेक्शन कर लिया कि शुरू हो रहा है और आप दिल्ली से शिफ्ट हो गए या नहीं। मैंने कहा 1 महीने बाद हो जाऊंगा। अरे यार तुम लोगों का भरोसा नहीं, आ जाएगा ना, कभी तू बाप बेहतर को कास्ट कर रहा हो। तो मेरे को आने से पहले ही ऑलमोस्ट काम मिल गया। हाँ, ये जरूर है कि मेरा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था कि मैं, कुछ एक्टर्स थे उस टाइम पे भी जो कहते थे टेलीविजन मत करो, ओवर एक्सपोज हो जाओगे, ओनली फिल्म्स पे फोकस करो। मेरा ऐसा क्राइटेरिया, एक्टिंग करनी, तुम मुझसे म्यूजिक वीडियो में करवा लो, तुम मुझसे टीवी में करा लो, तुम मुझे कहीं करवा लो, मुझे एक्टिंग कर। तो मेरा स्ट्रेट था, मेरा टेलीविजन शुरू हो गया। जैसा कि मैंने बताया, टेलीविजन में बहुत अच्छा काम हो रहा था, बहुत अच्छा काम हो रहा था। और 15 साल लगभग मैंने सिर्फ टेलीविजन किया। इक्का दुक्का फिल्में आती भी थी तो मन नहीं करता था, छोटा मोटा रोल है, अभी क्या करेंगे, अपना चल रहा है। अच्छा चल। उस जमाने में वीकलीज थे। करेक्ट। अब आप एक सीरियल अगर साइन करते हैं एक मेन रोल में या इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में, उस वक्त प्रोड्यूसर 10 दिन ब्लॉक करता था कि 1 से लेके 10 तारीख तक मेरे हो गए। 8 दिन में, मैक्सिमम 9 दिन में 4 एपिसोड शूट कर लेते थे। करेक्ट। कभी कभी एक आधा बफर भी कर लेते थे एक्स्ट्रा। बाकी 20 दिन आप फ्री हो। और हर मंथली आपका एक जैसे पेमेंट आता है, वो आ रहा है, चेक सैलरी चेक आ रहा है। बाकी 20 दिन में कभी कभी एड फिल्म कर लिया, या कभी कोई 2-4 दिन का काम फिल्म्स में निकला तो वो कर लिया। एक तो वक्त था जब आप एवरी सेकंड ऐड में आप थे। हाँ, वो भी जिंदगी में ये हुआ कि वो भी बहुत जल्दी हुआ है। यही जो बंजारा गेस्ट हाउस जो अजय कार्तिक का सीजन कर रहा था, आप तो खैर जानते भी होंगे उनको, मोना अम्बे गांवकर, ऑफ कोर्स आप जानते ही होंगे। वो प्रहलाद कक्कड़ के यहाँ प्रोडक्शन करती थी। करेक्ट। और वो एक ऐड बना रहे थे सूर्या बल्ब्स एंड ट्यूब्स का। और उनकी शर्त ये थी कि
गंजा होना पड़ेगा। हाँ, और मैं तो दिल्ली से नया नया आया था, हाँ, तो उसने कहा एक ऐड करोगे। हाँ। अब मेरे लिए उस जमाने में ऐड का मतलब था, उस वक्त ऐड रेमंड्स, टॉल हैंडसम, है ना। मैंने कहा ये क्या सही में बोल रही है। हाँ। और या फिर राज बब्बर साहब रेड एंड व्हाइट पीने वालों की हाँ, बातें correct, कुछ और है, correct, correct, मतलब निकल के आ रहे आग में से बच्चे वो हीरो। हाँ, उसने कहा नहीं वो कैरेक्टर ऐसा है, गंजा और बाल निकालने पड़ेंगे। हाँ, और मैंने कहा कि पैसे कितने मिलेंगे। एक दिन का काम है, 8,000 रुपये मिलेंगे। मैंने कहा 8,000 रुपये एक दिन के काम के, सर के क्या सारे बदन के बाल उड़ा दूंगा। इमेजिन ना, 94 की बात है, 95 में 8,000। तो वो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया प्रहलाद कक्कड़ से। हाँ। प्रहलाद कक्कड़ ने इंसान देखा, वो जैसे आपको मालूम है बिना गाली के बात ही नहीं करता। नहीं। अबे तू क्या, बट वो मुझे पसंद बहुत करने लगा। और दूसरे तीसरे एड में यूज करता। हाँ, कॉलिन, हाँ। God that bloody idiot, the guy from दिल्ली। yeah. मुझे कभी कभी मुसलिनी भी बोलता था। मुसलिनी। हाँ, मुसलिनी। तो फिर जावेद और ये, एंड देन वो एक सर्किट शुरू हो गया। हाईलाइट फिल्म्स, महेश बताए। महेश भट्टाई के ऑफिस में इन हाउस डायरेक्टर था प्रसून पांडे। करेक्ट। आफ्टर दैट ही ओपनड हिज कंपनी कॉर्कोइस। उसने 8 PM विस्की का ऐड किया, बॉर्डर पे है। I remember this. एंड इट गॉट वायरल। एंड फिर वो एड में भी एक मेरा जो है छोटा सा मकाम पूरा बन गया। तो पहली फिल्म कौन सी थी आपकी? वो थी सुधीर मिश्रा की फिल्म इस रात की सुबह ने। यस, उसमें हम सब लोग थे, सारे दिल्ली वाले थे। हाँ। निर्मल पांडे, Correct. सौरभ शुक्ला, आशीष विद्यार्थी, ये सब लोग। और उसकी एक रात की कहानी थी, कोई 32 नाइट्स हमने काम किया। वहां से शुरुआत थी। लेकिन नॉर्मली व्हेन यू शिफ्ट योर रेजिडेंस, यू नो कि दिल्ली छोड़ के आप मुंबई आए हो, द फर्स्ट थिंग यू स्टार्ट मिसिंग इज योर फूड। हाँ और मैं वापस मामला खाने पर लेकर आ रहा हूँ। हाँ। तो कैसे रहा मुंबई का खाना? डिड यू लाइक व्हाट? देखिए, वो तो थोड़ी सी परेशानी होती है जो नॉर्थ इंडिया से आता है। करेक्ट। बिकॉज उनको ऑब्वियसली बात है कि यहाँ की अपनी कुछ खूबियां हैं, मराठन फूड की अपनी कुछ चीजें है। करेक्ट। बट क्योंकि हम लोग पले बड़े दिल्ली में हैं, वो टेस्ट हमारा बचपन से वैसा डेवलप होता है, तो शुरू में थोड़ा हुआ। बट मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हुआ था। घर का खाना मतलब अच्छा था। और मेरी मदर भी बहुत एक्टिव थी तब। अभी थोड़ा उन्होंने कम किया बिकॉज नाउ शी इज 80+। करेक्ट। बट शी वाज एक्टिव। बहुत सारे दोस्त लोग जिनके साथ में टेलीविजन करता था, वो अक्सर घर आते ही इसलिए था क्या मम्मी आके पराठे के दिल्ली टाइप। करेक्ट। तो उतना वो नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं हुआ कुछ। एक फिल्म की थी आपने जिसका भी नाम आलू चाट था। हाँ, रॉबी ग्रेवाल। आलू चाट। हाँ। यस। रॉबी, गैरी, ये इनकी कंपनी थी। रेड आइस अभी भी है। रेड आइस, यस। रेड आइस, हाँ। सुजीत सरकार वगैरह भी पहले उसी में साथ में थे, बाद में अलग अलग हुए ये। और ये सारे के सारे एक्चुअली में दिल्ली से आए थे विद प्रदीप सरकार। यस। प्रदीप सरकार के साथ सुजीत सरकार, गजराज राव, रॉबी, गैरी और बहुत सारे लोग। धीरे धीरे जैसे जैसे ये लोग बड़े होते रहे, अपनी अपनी कंपनियां खोलते गए। तो मैं भी दिल्ली जाकर मैंने एक प्रदीप सरकार के लिए ऐड शूट किया था। मैंने भी किया दिल्ली जाके। तो मैं सोचता कि मुझे दिल्ली क्यों जाना है, प्रदीप सरकार तो बंगाली है, हम मुंबई में ऐड कंपनी सब इधर है, बिकॉज ही वाज बेस्ड आउट ऑफ देयर एट दैट टाइम। हाँ, उस टाइम बेस उनका वहाँ था। और ये लोग सब असिस्टेंट होते थे उनके। करेक्ट। मुझे आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं दिल्ली ऐड करने गया था, सुजीत सरकार वाज द हैंडलिंग द प्रोडक्शन एंड ही केम टू द एयरपोर्ट टू फाइट मी। उसके बाद मैंने उनके साथ भी ऐड फिल्में वगैरह की। अभी तो ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं। हाँ, नेटफ्लिक्स भी आपका शो आ रहा है जी, सिंगल पापा, जी। उसके बारे में थोड़ा बात करें। हाँ, बिल्कुल। कुणाल इज बेटा। करेक्ट। टिपिकल दिल्ली की फैमिली है, इवन गुड़गांव में रहते हैं। कुणाल जो है, जो बेटा है, वो जिद कर बैठता है या उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वो एक बच्चे को अडॉप्ट करने के चक्कर में लग जाता है। और एज यूजुअल जो ऑर्थोडॉक्स फैमिली में हम लोग हैं, जाट लोग हैं, हरियाणा गुड़गांव में रहने वाले, वो हमारा इशू यही है कि यार तू कर नहीं सकता क्या, कोई कमजोरी खुद का क्यों नहीं बना सकता, कोई कमी है तो हमें बता। उसका कहना ये है कि यार
अडॉप्ट क्यों नहीं कर सकता मैं? तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी। मुझे लगा कि और आज के टाइम पे ना अडॉप्शन वगैरह को लेके ना बहुत सारे टैबूज वगैरह हैं। ये अभी भी माइंडसेट ऐसा है कि, लेकिन हो क्या रहा है कि जिस तरह की अब लाइफ होती जा रही है हम लोगों की, लड़का भी कैरियर में लगा हुआ है, लड़की भी कैरियर में लगी हुई है। पता चलता है 40 साल के हो गए जब तक सेटल नहीं हुए। नाउ Having a child is difficult. डिफिकल्ट, सो व्हाई कांट समबडी वांट्स अडॉप्ट? Yeah. लेकिन हमारे यहाँ अडॉप्शन के भी कुछ प्रॉब्लम्स है, सिंगल पेरेंट अडॉप्ट नहीं कर सकता। हाँ, वो सारी प्रॉब्लम्स को डील करता है। और सबसे अच्छी बात ये लगी ना कि हाँ, एड्रेस किया है। हाँ। इससे पहले भी एक मैंने वेब सीरीज किया था। मुझे कुछ समहाउ ऐसा लग रहा था कि यार टेलीविजन पे, ओटीटी में ऐसा काम नहीं आ रहा है जो पूरी फैमिली साथ बैठ के देख सकते। Yes, you're right. क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने उनको कहा मेरा नया वेब सीरीज आ रहा है, मामा जी लखनऊ में रहते हैं तो वो देखिएगा। क्या है बेटा, हम लोग जो है वेब सीरीज वगैरह नहीं देखते हैं क्योंकि घर में बच्चे वगैरह होते हैं ना। सो मुझे वो बात बहुत स्ट्राइक की। मैंने कहा यार इतना गाली गलौज, इतना वायलेंस, वो उस तरह के सब्जेक्ट्स ऐसे हो गए थे। तो पहला मैंने वो किया, उसके बाद ये जब स्क्रिप्ट आई मैंने कहा दिस आई हैव टू डू, आई हैव टू डू दिस। Because this is a clean फैमिली कॉमेडी, एंटरटेनिंग, सारे परिवार में कोई भी बैठ के देख सकता है, सब साथ में बैठ के देख। तो ये बहुत बड़ा रीजन था और मैं बहुत खुश हूँ उसके बाद करने के बाद के हमारे जो डायरेक्टर है शशांक और बाकी जो पूरी टीम है, नेटफ्लिक्स की टीम ने भी बहुत अच्छे से, उनका भी यही मानना था कि हम लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि हम लोग थोड़ा फैमिली एंटरटेनर्स पे, फैमिली कॉमेडीज पे फोकस करें। और ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि फादरहुड पे लिटरली है। हाँ, कुणाल और उसके बच्चे के फादरहुड पे, और आप और कुणाल के हाँ, दोनों के हाउ यू डील विद योर चिल्ड्रन। यस, ऐसा है right? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलिवेंट है। और ऐसे ऐसे वी शुड हैव मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टफ हैपनिंग। यस। 1 minute, 2 minute, 3 minute chicken. Frankie's Chicken in a Minute. Come together with Frankie's. आपने इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स किए हैं, वी हैव गिवन रियली गुड रोल्स टू डू। यस यस, इस मामले में मैं अपने आप को फॉर्चुनेटली, और ये मतलब क्योंकि यहाँ आपको मालूम है कि थोड़ा सा टाइप कास्ट हो जाता है आदमी। हाँ, कॉमेडी मनोज पावा है, ही इज अ वेरी गुड एक्टर, बस इज अ कॉमेडियन है। मैं लकी था कि कुछ ऐसे डायरेक्टर्स थे जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, लाइक अनुभव सिन्हा। उन्होंने हमेशा मेरे को जो है नेगेटिव रोल में कास्ट किया, राइट फ्रॉम सीरीज शिकस्त एंड देन सी हॉक्स। यस, और उसके बाद जब उन्होंने मुल्क की स्क्रिप्ट सुनाई तो ऋषि कपूर साहब के छोटे भाई का रोल था, वेरी स्वीट कैरेक्टर, नॉट कॉमेडी। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, उनको कहा, मैंने कहा हाँ ये बिलाल का रोल बहुत अच्छा है, बट ही सेड एवरीबडी इज ओपोजिंग, everybody in my team is saying Manoj Baba is a good actor, don't cast him, he is a comedian। वो स्क्रीन पे आएंगे तो लोगों की हंसी आ जाएगी और ये स्क्रिप्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। आई सेड एक्टर हूँ यार, बाकी तुम्हारी मर्जी, इट्स योर कॉल। करेक्ट। उसने कहा ठीक है, 3 दिन बाद जो है मुझे 3 दिन का टाइम दिया। देन ही somehow सब लोगों को उन्होंने कन्विंस किया और फिर सब लोगों से बातचीत की तो मुझे वो रोल भी। उसके बाद आर्टिकल 15 नेगेटिव। सो आफ्टर डूइंग 25 years, ऑलमोस्ट 25 years, 22-23 साल, हाँ पिछले 5-6 साल से कहानी बदली है ना। 24-25 साल एज ए कॉमेडियन काम करने के बाद, ब्रांडेड एज ए कॉमेडियन, मुझे जो अवार्ड मिला पहला, बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल, फैबुलस। एंड आई सेड देखिए साहब ये भी कर सकता हूँ, ये एक्टर हूँ। करेक्ट। सो लेकिन वही है कि थोड़ा इस मामले में ब्लेसिंग्स रही। नहीं होता तो एक पॉइंट के बाद आदमी थोड़ा, मेरे पास भी ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मैं थोड़ा बोर होने लगा था। सेम करके सेम। ये बात मैंने पहले डिस्कस की नसीर साहब से। एक फिल्म की भी हमने, बीइंग साइरस, ऑफ कोर्स, होमी की पहली फिल्म, करेक्ट, इवन दीनू की पहली फिल्म। यस। नसीर साहब मुझे पार्टी में मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि कैसा चल रहा है भाई।
मैंने कहा सर बहुत अच्छा चल रहा है, फ्लैट ब्लैट खरीदी है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं, पैसा वैसा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा। तो बोले मजा आएगा भी नहीं, तुम्हारे को ऐसे रोल मिले कि तुम्हें उसमें मजा आए, ये बहुत कम होने वाला है। इसीलिए मेरी राय है कि थिएटर दो, कम से कम एक एक्टर फ्रेश रहेगा और तुम्हारी एज एन एक्टर जो तुम्हारी भड़ास है वो निकाल आउट है और निकलती रहेगी। करेक्ट। तो ये जो तुम्हारी सिचुएशन है कि तुम कह रहे हो कि अरे बहुत हो गया अभी, अब ऐसे लग रहा है कि ढाबा ही खोल लूं कोई, करेक्ट है ना। मैं आ गया घर पे, सो गया। सुबह सीमा ने आके उठाया, उठो क्या नसीर साहब से कुछ बात हुई थी क्या? मैंने कहा हाँ कुछ थिएटर वेटर करने के लिए कह रहे थे, अभी 15-16 साल हो चुके हैं यहाँ पे काम करते करते, अब कौन स्टेज पे चढ़ेगा इतना। उन्हें स्क्रिप्ट भेज दिया उन्होंने। उसके बाद वो मैंने कहा कौन सा प्ले था? तो शतरंज के खिलाड़ी, उनकी एक प्रोडक्शन थी। हाँ। जिसमें 3 नाटक होते थे। एक अपना बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद एंड कामता नाथ जी का था संक्रमण। तो शतरंज से वो सेटिस्फाइड नहीं थे जो ऑलरेडी कुछ एक्टर्स करते थे, तो ही वांटेड मी टू डू दैट मिर्जा साहब। और दो एक्टर का ही करेक्ट शॉर्ट प्ले है आधे घंटे का। मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सब मेरे से नहीं होगा, डेट्स का इशू है, डेट्स का है, ये है। यहाँ तक मैंने बोला, मैंने कहा सर आप तो बोल देते मेरा शो है, मैं इन डेट पे शूटिंग नहीं कर सकता। मैंने कहा मैं अगर किसी को बोलूंगा कि मेरा नाटक है और मैं शूट नहीं आ पाऊंगा तो वो कहेगा इसका नाटक बहुत है भाई, इसको रहने दो, किसी और को ले लो। करेक्ट। लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं। इतनी भी खराब पोजीशन नहीं है तुम्हारी भाई, बकवास मत करो, अब ये अच्छा गा दिया तुम्हारा है। और उन्होंने मेरा कान मरोड़ के उससे थिएटर करवाया। थोड़ा वो राहत मिली। फिर कुछ थोड़े से 1-2 रोल अच्छे आने, विशाल भारद्वाज के साथ 1.5 इश्कियां किया। एंड देन केम मुल्क, जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। अब लोग मेरे पास आ रहे सर, पहले बोलते थे आप आते हैं स्क्रीन पे ना लोग खुश हो जाते हैं, अभी सर आप स्क्रीन पर रोते हैं ना, तब दिल ऐसा हो जाता है कि वाह। मैंने कहा भाई ठीक है। मुल्क की बात निकल रही है तो मुल्क की भी कुछ कहानियां हैं। हाँ बताइए। जो आपने बताई हैं। हाँ। लखनऊ में आप गए, बिल्कुल, ऋषि कपूर के साथ खाना खाया। हाँ। थोड़ा खाने के अरे खाने पे आ रहा हूँ वापस। हाँ, दूसरा या तीसरा दिन था, हम लोग अपने अनुभव वगैरह लंच, ये अपना तापसी बने वगैरह कबाब वबाब मंगवाए हुए थे सब खाना ना। मैसेज आया ऋषि जी बुला रहे। और लोगों ने कहा जाइए जाइए भाई जाइए, कुछ मैंने कहा चिंटू जी इज कॉलिंग। हाँ जी हाँ। मैं वैनिटी में घुसा, इससे दुगनी टेबल अकेले के सामने लगी हुई है और अपना वो खाते हाथ से थे और वो एक बिब लगा के अपना कपड़े उपड़े उतार के बनियान वनियान पहन के, क्या भाई उधर डायरेक्टर के पास क्या बहुत अच्छा खाना मिलता है? भाई नहीं सर, वो कुछ कबाब आप मंगाए थे लग रहा है उसे, आप मेरे छोटा भाई प्ले कर रहे हैं, 1 महीना हम शूटिंग करेंगे, आप मेरे साथ लंच करेंगे हर रोज। और उनका एक वो था जहाँ से खाना आता था, वो पहले जतिन भाई करके थे, वो ताज वगैरह में पहले थे शेफ, वो स्पेशली उनके लिए लाते। तो 2-3 किस्म का मटन, चिकन और 4 किस्म के मीठे, ये लेविश, और खाने का अंदाज उनका वही था, इसको छोड़ दो, ये बेकार है, ये वाला चिकन खा के देख। फिर वो इतना प्यार करते थे, शाम को कई बार। हाँ वेरी ग्रेट। मेरे साथ आप बताओ दो बार हुआ। शम्मी कपूर साहब के साथ जो सीरियल किया था शिकस्त, उसमें भी सेम चीज हुई थी मेरे साथ। उनका छोटा भाई प्ले कर रहा था, वही खाना खा रहा था, तो अरे आपको बुला रहे अंदर, भाई बाबा साहब आइए खाना मेरे साथ खाए कीजिए, आप मेरे छोटे भाई। तो उनके साथ भी मैंने What luck this is. और लक, ये मतलब चीजें, कई चीजें ऐसी होती हैं आपको शुरू में लगता है कि मैंने किया, सी आई एम सेल्फ मेड मैन, मैंने तो ये किया, मैंने वो किया, इतने वैरायटी ऑफ रोज। थोड़े दिन बाद रियलाइज करने पे लगता है गुरु चीजें हो रही थी, कुछ चीजें नहीं होती तो तुम्हारे यहाँ पे होते थे। ये कुछ जो ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ रही, नसीब होता है, नसीब ऊपर होता है, वो सब मिला के ही बनता है कुछ। लेकिन आप तो कंसिस्टेंटली, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड सरप्राइज बिकॉज वन इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, लेकिन ऐसा कुछ काम करते हो कि सब देखते हैं, बैड्स ऑफ बॉलीवुड। व्हाट अ परफॉर्मेंस। बैड्स ऑफ बॉलीवुड। अब इसके अंदर मैं आर्यन को इसमें क्रेडिट देता हूँ। एक तो उसको पता था, मेरे को कम से कम 10-12 एक्टरों ने बोला, और ये एड फिल्म्स के अंदर भी बोलते थे
कि पावा साहब जब लेना आपको होता है तो हमारे ऑडिशन क्यों लेते हैं? क्योंकि इसके लिए भी आपने ऑडिशन जाते हैं आप ही हो, तो उस रोज के लिए भी कई ऑडिशन दिए थे कई लोगों ने, लेकिन आर्यन के दिमाग में था कि मैं आपसे ही करवाना चाहता। एक दो जगहों पे उसके साथ थोड़ा मतभेद भी हुआ। मैं बोला इतनी गाली वाली यार, मतलब मेरे को थोड़ी सी, इतना बदतमीज आदमी के क्या ये एक ओल्ड लेडी को बोल रहा है अरे घर में निकले, मतलब वेरी रूड। सब बिलीव मी, अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। लाइक जो अपना शाहरुख सर को मतलब घंटे का वाह ऐसे थोड़ी यार, डैड ने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, आपके मुंह से गाली बड़ी अच्छी लगती है। डैड ने बोला ये रखना जरूर। लेकिन वही चीज है ना कि लोग कुछ अच्छे मिलते रहे, अच्छे प्रोजेक्ट मिलते रहे, सो इतने साल तक 30-31 साल तक सस्टेन करना अकेले के बस की नहीं है। वो चीजें कुछ कुछ होती चली गई, और हल्का सा अगर 2-4-6 महीने को थोड़ा डिप आया भी, फटाक से कोई चीज और आ गई, फिर एकदम आ गया। वो जैसे हमारी इंडस्ट्री आपको मालूम है ना, थोड़ा ओपन ही चलता है, बट बहुत ज्यादा मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। थोड़ा बहुत हुआ, 2-4 महीने थोड़ा सा हुआ यार, कुछ फोन वोन नहीं आ रहा, सडनली कुछ बढ़िया पॉप अप हो गया। एक सवाल पूछना चाहता था मैं कि व्हाट अबाउट यू लाइक योर ड्रिंक्स? यस, आई लाइक माई ड्रिंक्स, आई एम फ्रॉम दिल्ली। और मैंने अभी छोड़ा है, नहीं हाँ, बहुत साल नहीं किया। मैं भी बहुत छोड़ने के कगार पे हूँ। हाँ। आई वाज गेटिंग फेमस फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। अब क्या, मैंने पॉडकास्ट करने इसलिए बंद कर दिए। आपने एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक चीज बोली कि देखिए भाई ये बुरी आदतें होती हैं, हम लोग जो हैं फंसे हुए हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि हमारा वे ऑफ ड्रिंकिंग वाज वेरी रॉन्ग, दिल्ली स्टाइल। अब बंदे ने आगे पीछे सब काट दिया और ये लाइन वायरल हो गई। अब मेरे को घर पे बीवी भी मेरी डांट रही है कि तुम ये क्या डायलॉग बाजी कर। आई रियलाइज्ड, आई वाज लाइक अराउंड, अभी मैं 61 हूँ, आई वाज लाइक 51-52, एक दिन बैठा हुआ बार में पी रहा था। आई रियलाइज्ड कि जिस तरह का काम और जितना काम मुझे मिल रहा है, तो मैं दोनों में से एक काम ही कर सकता हूँ, बिकॉज मैं एज हो रही है ना। अर्लियर आपको भी पता होगा कि रात को 3 बजे तक 4 बजे तक उठे, सुबह उठ के गए, फ्रेश हो गए, काम कर दिया, एनर्जी हिला भाई, लस्सी लिया, ठंडा पानी, सोडा वोडा लिया, फ्रेश हो गए। अब ये होने लग गया है पिछले कुछ सालों से, अगर आपने रात में सोए नहीं ठीक से, 24 घंटा लगता है, 24 घंटा लगता है उससे निकलने का। शक्ल आपकी अजीब सी दिखती है, धीरे धीरे आई एम ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है। एक आदमी आपको इतने प्यार से, विद रिस्पेक्ट एंड विद लॉट ऑफ मनी आपको बुलाता है एक प्रोजेक्ट में, तो जितना आप डिमांडिंग होते हैं उतनी ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है कि फिर मैं इसको वो दूं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेपुटेशन है। थोड़ा कभी कभार हुआ, आपको पता है कि भाई अगले हफ्ते छुट्टी, ठंड में लंदन शूटिंग करने चले गए, तो वो फिर ठंड में थोड़ा जरूरत है। हाँ। बारगांव जा रहे हो, परदेश जा रहे हो, एनी क्विज़ीन दैट यू रियली गेट एक्साइटेड विद? कि मैं जब जहाँ पे जाता हूँ, चाहे मैं शूटिंग के लिए जाऊँ, चाहे लोकल, मेरे साथ जो काम करते हैं, सुमित असिस्टेंट जो है मेरे, उनको पता रहता है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल है, जैसे मैं मीरा रोड में शूटिंग कर रहा था, एक एड फिल्म की शूटिंग थी, तो 4-5 दिन वही था, क्योंकि मैंने बोला था मैं वर्सोवा से मीरा रोड हर रोड ट्रैवल नहीं करूंगा, मेरे को वहाँ होटल में उन्होंने पुट अप कर दिया। तो जो सुमित है उनको पता था कि मीरा रोड पे एक आगरा स्वीट्स करके है, छोटी सी दुकान है, वो सुबह सुबह नाश्ता बनाता है, बेड़वी जो स्टफ्ड आलू की सब्जी एंड जलेबी। तो ही न्यू कि और कुछ खाएंगे ही नहीं, यहाँ आए हैं तो यहाँ पे मीरा रोड से मुझे नाश्ता वो लाना है। इसी तरह से जहाँ जहाँ जैसे जैसे गया, वहाँ प्रोडक्शन वगैरह वाला की ड्यूटी लग जाती है कि अच्छा जी ये यहाँ से आना है। आपसे बात करके मुझे लिटरली अभी मुझे पता चल रहा है कि व्हाई वी आर सो सिमिलर। आपको लगेगा मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूँ। वो जो उंदियों वाला एपिसोड देख रहे थे, सीमा भी बैठी थी, मैंने कहा यार ये देखो ये कितने मजे लेता है यार, आम के आम गुठलियों के दाम। तो मैंने लिटरली सीमा को कहा, मैंने कहा तुम लोग फिल्म बना रहे हो, वेब सीरीज बना रहे हो, मेरी बेटे का भी प्रोडक्शन हाउस है जिससे वो करते रहते हैं, मैंने कहा तुम लोग एक ट्रैवल शो मिल के करें, एक ट्रैवल शो, कितना मजा आता है, काम का काम,
और उसके बाद अपना बढ़िया बढ़िया का करते हैं ना कुछ पक्का ट्रैवल शो कुछ डैम गुड आइडिया। हाँ घूम रहे हैं और अच्छे से उसको अच्छे से बनाएंगे बढ़िया से, ताकि लोगों को मजा आए। हाई क्वालिटी प्रोडक्शन, हाँ। हाई क्वालिटी फूड यस एंड कॉन्वर्सेशन। पक्का पक्का आई मीन डन। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you, sir. Thank you for coming on the show. थैंक यू यार, Thank you for chatting with us. थैंक यू तो में खाना थोड़ा कम हो गया, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन लेंगे, थोड़ा खा लेंगे। तो अगर आपके एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज राइट टू अस, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए खाने में क्या है। खाने में क्या है? वाह, वेरी नाइस। बहुत अच्छा। क्या है नाम? पंजाब दा पंजाब दा चूल्हा। पंजाब दा चूल्हा, बहुत बढ़िया।